नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हमीरपुर की, जहां पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां चुनावी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान ने बेरहमी से बुजुर्ग की पिटाई कर जलाई दुकान। साथ ही बात करेंगे रतलाम की, जहां 1295 बूथों पर भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने सुनी मन की बात। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड ने इतिहास रच दिया है। रतलाम जिले के सभी 1295 बूथों पर भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने मन की बात को सुना। और वहीं रतलाम शहर में मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के प्रसारण का मुख्य कार्यक्रम ठाकरे मंडल के बूथ क्रमांक 174 पर आयोजित हुआ। इसमें विधायक चैतन्य कश्यप ने मन की बात सुनी। कार्यक्रम के दौरान जिला महामंत्री एवं कार्यक्रम के जिला प्रभारी निर्मल कटारिया, जिला मंत्री राजेंद्र पाटीदार, क्षेत्रीय पार्षद रामू डाबी, मंडल महामंत्री राकेश परमार सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से पदभार संभाला है, तब से उन्होंने प्रति माह एक ऐसा विषय जनता के सामने रखा है कि जो समाज के लिए उपयोगी हो, भारत के मान को बढ़ाने वाला हो, समाज के आम जनों के अंदर एक जागरूकता लाने वाला विषय हो। और आज उसका 100वां संस्करण था, जिसे देश भर में करीब सभी बूथों के ऊपर सुना गया। आज रतलाम में हमने 174 नंबर बूथ, जो इसी क्षेत्र का, मेरे घर के आसपास का क्षेत्र है, इस बूथ के ऊपर यहाँ के साथियों के साथ बैठ कर के सुना। और निश्चित रूप से यह मन की बात भारत की बात है, यह भारत के समाज की बात है, भारत के समाज के संस्कारों की बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर उन सारे विषयों को छुआ है जो आज देश के युवाओं के भविष्य को संवारने वाले हों। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर यूपी के रायबरेली के जगतपुर थाने से है, जहां पूर्व प्रधान ने चुनावी रंजिश के कारण एक बुजुर्ग महिला को लहूलुहान कर दिया और साथ ही साथ उसके बेटे को भी बेरहमी से पीटा। बुजुर्ग महिला की दुकान में आग लगा दी और घटना को अंजाम देकर दबंग मौके से फरार हो गया। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरपुर हल्ला गांव का बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित महिला के परिजनों ने 5 लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। दादी, क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? हल्ला। पूरा मामला क्या है? मामला यह है कि हम लड़का को मारत रहे हैं। कौन मार रहा था? सन्नम, ठाकुर और बच्चा। और कौन था? दर्शन वही थीन बता रहे थे। ये कौन है? ये ठाकुर। प्रधान कौन है? प्रधान ठाकुर और दर्शन। ये प्रधान है। हाँ। और क्या घटना घटी तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ आग लगी है। आग ही लगा देंगे? हाँ। किसने आग लगाई है? वही लगाई ना आगे। कौन? नाम बताओ। दर्शन सिंह। दर्शन सिंह प्रधान है? हाँ। हाँ। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। कन्नौज नगर निकाय चुनाव में दलित वोट को पाने के लिए चेयरमैन पद की कुर्सी पर बैठने की चाहत में पार्टी बदल प्रत्याशी को याद आए भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर नहीं याद आते, हम वेट करें। निर्दलीय प्रत्याशी शैलेंद्र अग्निहोत्री वंदे मातरम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं। पूर्व अध्यक्ष पहले समाजवादी पार्टी में रहते हैं, फिर चुनाव आते ही दलितों के मसीहा बनने के लिए बहुजन समाज को चलने के लिए बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करते हैं। जनता जान चुकी है इनका दोहरा चेहरा। जनता बहुजन समाज को मानने वालों को ही वोट करेगी। उन्होंने कहा कि बहुजन जनता हमारे साथ है और हम जनता के साथ हैं। देखिए, फाइट तो मेरी किसी से नहीं, एक नंबर पर इस समय हम हैं। और पूरी तरह से कन्नौज की जनता ने पिछले 5 साल के जो कार्य किए हैं, हर गरीब की जेब में मैंने नगर पालिका को रखा है। मैंने पालिका को लोगों की जेब में पहुंचा दिया। आज कोठी से लेके गरीब तक हर व्यक्ति पालिका दौड़ने से पहले वंदे मातरम को फ़ोन करता है और अपना कार्य जो है संभव उसको तत्काल करवा लेता है। तो 5 साल में हमारी टक्कर मुझे नहीं दिखती है कि कोई भी इस चुनाव में हमारे आसपास है। और पूरी तरह से यह नगर पालिका चुनाव शंख निशान
मेरी माताजी श्रीमती मीना देवी जी जीत रही हैं। कहा जा रहा है जिस फाइट जो है हाजी मोहम्मद रईस से देखी जा रही है। देखिए, जिन प्रत्याशी का आपने नाम लिया, पूर्व चेयरमैन रहे हैं वो 10 साल, और उनका जो स्तर है या जो भी उनकी अपनी मानसिकता है उसके विषय में मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट दिखता है कि वह केवल बहुजन समाज को, भीमराव अंबेडकर जी के, उसके लिए वो काम करते हैं और उसके खेमे में जाके उसको, उस वोट बैंक को उनके चरणों में चढ़ा देंगे। ये चीज़ उनको विचार करनी है। और दूसरा, मुझे एक चीज़ और विशेष रूप से कहनी है अपने बहुजन समाज पार्टी के भाइयों से या दलित समाज के भाइयों से कि वह उस व्यक्ति को चुने जो कि उनके कार्य को सुने, जो उनका सेवक बन के आए, ना कि नेता बन के आए। स्पष्ट रूप से ये सत्य है, और जब तक सूरज पूर्व से उगेगा तब तक ये सत्य है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरी मूल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैंने विगत चुनाव में भी प्रयास किया था भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलने का, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं मिल पाया। इस वर्ष भी प्रयास किया, इस बार भी प्रयास किया, दुर्भाग्य से नहीं मिल पाया। लेकिन असली मालिक हमारी कन्नौज की जनता है। वह निर्णय देती है कि उनका जनप्रतिनिधि असली कौन है। तो कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बबुआ प्रखंड अंतर्गत मिव पंचायत के नवागांव में लोहिया बिहार अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राजद विधायक भरन बिंद, मिव पंचायत के मुखिया सुदर्शन बिंद कोहारी, पंचायत के मुखिया मानधाता तिवारी, राज्य संसाधन सेवी संदीप श्रीवास्तव, जिला सलाहकार जसवंत कुमार के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान ठोस तरल कचरा व समुचित उठाव के लिए पंचायत के सभी वार्डों में ई रिक्शा द्वारा कचरा का उठाव किया जाएगा, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का सेकेंड फेज का कार्य चल रहा है, और वैसे में इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक धरातल पर इसके संदर्भ में अब हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो शुरुआत हुआ है, हमारी सरकार जो है जो इसको चलाई है, इस स्कीम के माध्यम से बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। जो पिछले ODF हुआ, जो स्वच्छता अभियान चला, उसमें हम लोगों ने 95% जो है सफलता प्राप्त कर लिए हैं। उसमें सभी सम्मानित गांव के साथियों का सहयोग रहा है, सभी पदाधिकारियों का सहयोग रहा है। यहाँ जिले से और प्रखंड से जो लोग भी पदाधिकारी आए हैं, सबसे पहले इन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जागरूकता अभियान चला रहा है। और आगे जो ये मिशन अब जो चलने जा रहा है, जो अभियान चलने जा रहा है, इसमें हमें 100% विश्वास है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम तमाम। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। हमीरपुर में पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में अवैध गुटखा व उपकरण बरामद किया है। मौके से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को चकमा देकर 3 लोग भागने में सफल रहे हैं। मुस्करा थाना इलाके के गहरोली गांव का मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 29/4/2023 को जनपद हमीरपुर के थाना मुस्करा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम गहरोली में एक मकान के अंदर अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालित है। जिस सूचना पर पुलिस द्वारा वहाँ छापा मारा गया तो भारी मात्रा में गुटखा बनाने की अवैध सामग्री, तम्बाकू, सुपारी, रैपर, पाउच आदि मिले हैं तथा एक गुटखा बनाने की मशीन भी मिली है। 3 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। 3 अभियुक्त मौके से भाग गए। अभियुक्तों के कब्जे से एक परिवहन करने संबंध में एक ट्रैक्टर ट्राली, एक मोटरसाइकिल, एक इको गाड़ी बरामद हुई है। अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।